दोस्तों, एसआईआर को रुकवाने के लिए पूरी विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई हुई हैं। तरह तरह की अजीब अजीब दलीलें दी जा रही हैं। उदाहरण दिया जा रहा है बीएलओ का और उदाहरण दिया जा रहा है वोट कटने का। ये वही विपक्षी पार्टियां हैं जो लगातार ये मांग उठा रही हैं कि जो चुनाव आयोग की लिस्ट है, यानी वोटर लिस्ट, उसमें भारी गड़बड़ी है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, प्रेजेंटेशन देता है और कहता है कि जी एक ही नाम कई बार दाखिल है, एक ही आदमी की कई जगह फोटो है। और जब चुनाव आयोग इसको एसआईआर के जरिए ठीक करा रहा है तो ये उस पर सवाल उठाकर एसआईआर रोकना चाहते हैं। प्रशांत भूषण इसी तरह एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रखने गए, लेकिन वहां अपनी हद पार करते हुए उन्होंने बाकायदा चुनाव आयोग को तानाशाह कह दिया। अब निरंकुश तानाशाह उन्होंने जब कहा तो ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज साहब यानी सीजेआई से सहन नहीं हुआ। सीजेआई ने सीधा सीधा प्रशांत भूषण को चेतावनी दी, कड़ी फटकार लगाई और उन्होंने कहा मिस्टर भूषण अपनी हद में रहें, केवल जो मुद्दे रखने हैं, जो दलीलें करनी है उस पर बात करें। किसी पर इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी आप नहीं कर सकते और किसी को इस तरह से नहीं बोल सकते। मामले में तूल पकड़ता देख प्रशांत भूषण थोड़ा सक पकाए, क्योंकि हमने देखा है कि पहले तो इनकी आदत इसलिए खराब हुई कि जो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना इन्होंने की उसमें मात्र 1 रुपया देकर इनको छूट कर दी गई। इनको लगता है ऐसे ही इनकी हैंकड़ी चलती रहेगी, लेकिन अब माहौल बदला हुआ है, देश का माहौल बदला हुआ है। लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नज़र आम पब्लिक की आज की डेट में लगी रहती है और सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है इस पर पूरे देश की नज़र है। और इसलिए प्रशांत भूषण पहले की तरह अगर कोई गड़बड़ी करना चाहेगा या यूं कहे बदतमीजी करने की कोशिश करेगा तो देश से प्रतिक्रिया आना तय है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को भी पता है कि भाई अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। और इसीलिए अब सीजेआई सूर्यकांत जो हैं वो तो जाने ही जाते हैं इस बात के लिए, राष्ट्रवादी एक तरह से विचारधारा के हैं। पहले वाला मामला नहीं है कि भाई इन्हीं के गुटके हों, विपक्षी पार्टियों के हाथ की कुतपिटली बन जाए। न्यायपालिका कहने को तो ये कहते हैं भाई किसी के दबाव में काम नहीं करती, लेकिन हमने जो पिछले कई फैसले देखे हैं इनको लगता है ऐसा ही फैसला होता रहेगा। सीजेआई सूर्यकांत ने तुरंत बोला मिस्टर भूषण कृपया इस तरह की टिप्पणी ना करें, आप केवल अपनी दलीलों तक सीमित रहें। निर्वाचन आयोग की तरफ से एसआईआर में जो जानकारी कोर्ट में रखी गई सॉलिसिटर जनरल द्वारा, उन्होंने कहा कि एसआईआर 25,000 अलग कर्मचारी चुनाव आयोग के अलग टीमें हैं, प्रक्रिया बाधित ना हो। कोर्ट के आदेश के बाद ये कहते हैं समय जो है 4 दिसंबर से बढ़ाकर 1 सप्ताह का समय बढ़ा दिया, उसको 11 दिसंबर कर दिया। सीजेआई ने यह भी कहा कि समस्या सरकारी मशीनरी की नहीं बल्कि राजनीतिक दलों को है। अदालत ने केरल की सभी पार्टियों से बुधवार शाम 5 बजे तक अपनी औपचारिक मांगे देने को कहा और इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया कि वे दोनों इस बात पर निर्णय करें कि जो मांग की जा रही हैं उसमें क्या किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को रोकने के पक्ष में कतई दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह की दलीलें कोर्ट में अभी तक रखी गई हैं उसमें कभी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये नहीं कहा गया कि एसआईआर गलत है, बल्कि उल्टा है कि कोर्ट ने कहा कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग की अपनी एक जिम्मेदारी है और उसको वो अधिकार संविधान से है। तो हो रहा है, आपकी कोई आपत्ति है तो वो आपत्ति दीजिए। पहले विपक्षी पार्टी ने कहा साहब आधार कार्ड को वैलिड नहीं मान रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है भाई आधार कार्ड को भी एक आइडेंटिटी में आप शामिल करिए। चुनाव आयोग ने कर लिया। आपने कहा बीएलओ दबाव में है, तो चुनाव आयोग ने कहा भाई ठीक है हम भी अपने कॉन्टेक्चुअल बेस पे कर्मचारी रख देते हैं। बंगाल चुनाव में खास तौर पे देख रहे हैं, बंगाल की एसआईआर में अपनी तरफ से भर्ती कर दिया, तो विपक्ष को उस पर भी दिक्कत है। टीएमसी कहती है साहब ये तो अधिकार हमारा है। अरे भाई तुम अपना काम करो ना, तुम अपना बीएलओ भर्ती करो, किसने रोका है? बीएलओ चाहिए। ये डाटा एंट्री करने के लिए चुनाव आयोग अपना कर्मचारी भर्ती कर रहा है, ये तो उसका अधिकार है। अब
ये चाहते हैं कि एंट्री का काम भी इनके पास रहे, बीएलओ भी इनके हों, नाम कटने नहीं देंगे, घुसपैठियों को जाने नहीं देंगे और एसआईआर को गलत बताएंगे। एसआईआर को गलत बता रहे हो, एसआईआर रोको, दूसरी तरफ एसआईआर कर ही खुद रहे हो। तो अब मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया कि जो एसआईआर हो रहा है वो जिस तरह की बातें आप कर रहे हो वो कतई नहीं है, और वो जो है प्रशांत भूषण जिस तरह से बात कर रहे थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी आपत्ति जताई है। पूरे देश में उसकी प्रतिक्रिया आई है और पूरे देश में ये बात कहा है कि ये जो है किसी विशेष संशोधन की प्रक्रिया जो एसआईआर है उनको जबरदस्ती नहीं करवाई जा रही है। प्रशांत भूषण ने यह कहा कि मीडिया जांच में ये पता चला कि एसआईआर के बाद, प्रशांत भूषण ने कहा कि भाई एसआईआर के बाद 5 लाख से ज़्यादा डुप्लीकेट मतदाता सूची में मौजूद हैं। ये प्रशांत भूषण दावा कर रहे हैं। इस पर सीजीआई ने कहा कि भाई बड़े ध्यान देने से आप जो दलीलें शामिल कर रहे हो, सिंघवी जो है नियम का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब हर क्षेत्र में चुनाव आयोग को ये अधिकार ही नहीं है एसआईआर कराने का, बड़े बदलाव नहीं करा सकते। उन्होंने कहा कि भाई केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए गहन संशोधन लागू नहीं किया जा सकता। अश्वनी उपाध्याय ने पश्चिम बंगाल में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों पर हमले की जो बात बताई उस पर प्रधान न्यायाधीश ने आश्वासन दिया कि अधिकारी इस मामले पर ध्यान देंगे। और इस मामले में एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का अभी तक का रुख जो देख रहे हैं उससे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पहली बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की नियुक्ति होती है इसी तरह मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है। दोनों के अपने अधिकार हैं और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है, उनके अपने अधिकार हैं। तो राय दे सकते हो, मानना या न मानना वो चुनाव आयोग के हाथ में है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनका सम्मान रख रहे हैं, ऐसा देखने में आया है। जो भी सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अभी तक दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने उनको माना है। लेकिन राजनीतिक दल की जो पार्टियां हैं जिनकी वकील प्रशांत भूषण बन के गए हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, इनको सुप्रीम कोर्ट में रोज डांट पड़ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी राजनीतिक दल जो हैं वो पार्टियां सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। मीडिया में बोलेंगे, सड़कों पे आएंगे, और अब तो संसद का सत्र चल रहा है, संसद के सत्र के बाहर हल्ला कर रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, एसआईआर पे डिबेट करो। भाई एसआईआर पे क्या डिबेट करें आपसे? आप अपनी बात पे टिके ही नहीं रहते। एक तरफ विपक्ष कहता है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग कह रहा है उस गड़बड़ी को ही ठीक करने के लिए हम एसआईआर करा रहे हैं, आप हमारा सहयोग करो। तो सहयोग करेंगे नहीं। मैंने तो उत्तर प्रदेश की एसआईआर में देखा है राजनीतिक दलों के नेता बीएलए, जो बीएलओ है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के बीएलए के अलावा किसी पार्टी का बीएलए नहीं है। समाजवादी पार्टी पूरा दम भरती है यूपी में, एक भी कोई उनका बीएलए कोई नेता चुनाव आयोग के जो बीएलओ हैं उनके साथ आके खड़ा नहीं हुआ कि चलिए हम आपका फॉर्म भरवाते हैं, हम आपको एड्रेस बताते हैं। कुछ नहीं, अकेला बीएलओ काम कर रहा है। बसपा है यूपी में तो बसपा का कोई आदमी नहीं है, और कांग्रेस जो हल्ला करती घूम रही है राहुल गांधी, उनका कोई आदमी नहीं है। अरे यार आप सहयोग करोगे नहीं। चुनाव आयोग का बीएलओ जो है, बीएलओ कौन है? राज्य सरकार का ही कोई कर्मचारी है या तो टीचर है। अगर वो घर घर जा रहे हैं फिर वो फार्म भर रहे हैं, बाद में तुम कहोगे ये गड़बड़ी कर दी, ये तो मरे हुए लोग कैसे बच गए? अरे भाई तुम ठीक करवाओ ना। हेल्प करेंगे नहीं, केवल सवाल उठाएंगे, फिर कहेंगे बीएलओ मर्जी से काम कर रहा है, फिर कहेंगे चुनाव आयोग का दबाव है। भाई दबाव तो रहेगा ही, तुम उसके साथ खड़े हो जाओ ना। तो खड़े होना नहीं है, मदद करना नहीं है, केवल शोर मचाना है। क्योंकि हार लगातार मिल रही है बीजेपी से, मोदी के सामने कोई नेता टिक नहीं पा रहा है, और इसलिए अपनी आप क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए अपनी बस केवल चुनाव आयोग पे आरोप लगा दो, कभी ईवीएम, कभी एसआईआर, कभी वोटर लिस्ट, ताकि जनता में ये कहते रहें कि देखो जी मोदी से तो हम ज़्यादा महान हैं। ये तो मोदी बेईमानी से जीत रहे हैं। केवल इसलिए देश की राजनीति में इससे खराब बात कुछ भी नहीं है कि नैरेटिव बनाने के लिए देश में गुमराह लोगों को किया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। एक ही झूठ को बार बार बोलोगे
तो आज नहीं तो कल आने वाली पीढ़ियां, जब कभी भारत का इतिहास 2024-25 का लिखा जाएगा, ये कांग्रेस अगर आ गई तो ये तो लिखवा देगी कि मोदी 2014 में ईवीएम में गड़बड़ी करके प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी की गई और चुनाव आयोग उनके पक्ष में फैसले देता रहा। मतलब मैं तो दिल्ली की एमसीडी का चुनाव देख रहा था, आम आदमी पार्टी, ये सबसे निचले पायदान है एमसीडी का चुनाव, निगम पार्षद, उसमें 10 में से 3 सीटें पहले भी आपकी थी, अभी भी 3 सीटें आई हैं 12 में से, और फिर भी वो कह रहे हैं चुनाव आयोग ने जितवा दिया। मतलब आप हर बात में एक देश की संवैधानिक संस्था को भारतीय जनता पार्टी की एक संस्था बनाकर बदनाम कर रहे हो और देश में ये भ्रम फैला रहे हो। इस पर कोई कानून नहीं है, नहीं तो इनमें जेल हो जानी चाहिए। मैं तो कहता हूं केंद्र को एक कानून बना दो, कोई किसी पर झूठा आरोप लगा रहा है, मानहानि का दावा नहीं, क्रिमिनल केस करके उसको कहो कि सिद्ध करके दिखा, और सिद्ध नहीं कर पाए तो जेल में डाल दो। ये निरंकुश राजनीतिक दल के नेता देश में जनता को भड़काकर आंदोलन कराना चाहते हैं, ये बहुत खतरनाक है। बहरहाल प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है, देखते हैं ये आदत से बाज आते हैं कि नहीं। लगता तो नहीं है, क्योंकि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण ऐसे वकील हैं, इनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज से ज़्यादा हमारी पावर है, और ये कौन होते हैं जज, ये तो आज आए कल नहीं है, हम हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, हमारा अधिकार है, हम किसी का भी अपमान करें, कुछ भी बोल दें, 1 रुपया देकर हम छूट ही जाने। तो ये जो अहंकार है, इसको ठीक होना बड़ा ज़रूरी है, ये देश के लिए खतरनाक है। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं किसी सुप्रीम कोर्ट के जज तो छोड़िए, किसी एक आम आदमी के खिलाफ कुछ बोल दूँ, मानहानि में जेल में पड़ा रहूँगा। और ये बड़े बड़े वकील 1 रुपया देकर छूट कर आ जाएंगे। तो ये कैसा संविधान है जो 2 अलग अलग तरीके से लोगों पर काम करता है, आम आदमी के लिए अलग, खास आदमी के लिए अलग। आपकी क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।